प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोरहा प्रयागराज। बच्चों, इस वर्ष इस सत्र में हमने सबसे पहले आप लोगों को कक्षा 12 के संस्कृत के छात्रों को पहले व्याकरण पढ़ाया। उसके बाद रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग पढ़ाया और अब हम आज से नाटक शुरू करने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक जो नाटक आप लोगों के कोर्स में है, तो नाटक आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इस नाटक के रचयिता कौन है। तो नाटक के रचयिता महाकवि कालिदास हैं। और उससे पहले भी ये जानकारी जरूरी है कि महाकवि कालिदास की कुल कितनी रचनाएं। तो बच्चों देखिए, महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं, जिनमें 3 नाटक उन्होंने लिखा है। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मालविका धन अग्निमित्र, यानी मालविका उसमें की नायिका है और अग्निमित्र नाम के जो पात्र हैं वो नायक हैं। तो जो नाटक है यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। इसीलिए ही इस नाटक का नाम रखा गया है मालविकाग्निमित्रम। दूसरा जो नाटक इन्होंने लिखा है वो विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम नाटक है। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि विक्रम धन उर्वशीयम बराबर विक्रमोर्वशीयम, यानी विक्रम और उर्वशी इन दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। जिसमें विक्रम यानी विक्रमादित्य जो हैं, विक्रम जो हैं तो राजा पुरुरवा जो है उसको विक्रम की इसमें विक्रम के रूप में कहा गया है कि तो राजा पुरुरवा और उर्वशी इन दोनों की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। और यह विक्रमोर्वशीयम नाटक जो है यह भी 5 अंकों का कुल नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इसलिए इसका नाम दिया उन्होंने महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम। अगला जो नाटक है, तीसरा नाटक, वो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका भी नाम से स्पष्ट है। अभिज्ञान माने आभूषण भी होता है और अभिज्ञान माने पहचान, और शाकुंतलम माने शकुंतला की पहचान। शकुंतला की पहचान जो आभूषण के रूप में, यानी शकुंतला को ऋषि दुर्वासा के द्वारा श्राप दिया गया था कि तुम्हें राजा दुष्यंत भूल जाएंगे, लेकिन जब पहचान स्वरूप जब अंगूठी दिखाएगी शकुंतला, तब वो उसे फिर से याद कर लेंगे, फिर से उन्हें याद आ जाएगी। तो इसलिए इसमें भी नाम शीर्षक से ही स्पष्ट है। यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। यह विख्यात नाटक है, जिसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा का वर्णन किया गया। इसमें राजा दुष्यंत और जो अप्सरा मेनका है, इंद्र की अप्सरा मेनका, उनकी पुत्री यानी मेनका की पुत्री शकुंतला और दुष्यंत यानी हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के का गांधर्व विवाह हुआ। और गांधर्व विवाह के द्वारा इस नाटक की प्रस्तुति की गई है। इसलिए इस पुस्तक का इसका नाम रखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये 3 नाटक हो गए। अब काव्य ग्रंथ इनके, यानी कविता या श्लोक में जो उन्होंने लिखा है, उसमें 2 महाकाव्य इन्होंने लिखा है। महाकाव्यों में पहला एक महाकाव्य उन्होंने लिखा कुमार संभवम। कुमार संभव, इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि कुमार माने राजकुमार या पुत्र, कुमार का संभव माने उत्पत्ति, कुमार की उत्पत्ति, यानी कुमार की उत्पत्ति के बारे में इसमें कहा गया है। और यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। यानी जो कुमार संभव नाम का महाकाव्य है, ये 17 सर्गों का महाकाव्य है।
जिसमें शिव और पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय का जन्म, यानी जो कुमार कहा गया इसमें कुमार कार्तिकेय को कहा गया है, तो कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस के वध की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। किंतु यह अधूरा ही उपलब्ध होता है क्योंकि 17 सर्गों का महाकाव्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं होता। तो ये भी कुमार संभव यानी कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी और उनके कार्यों की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। तो पहला महाकाव्य ये है। और फिर दूसरा जो अति महत्वपूर्ण महाकाव्य है वो रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य है, जो कि यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास ने 19 सर्गों में इसका निबंधन किया है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर के उनके बाद के सभी राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए इसमें रघुवंश इसका नाम रखा गया है, क्योंकि रघु जो थे रघुवंश के यानी सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश के महानतम राजाओं में से एक राजा थे। इसलिए रघुवंश इस पुस्तक का नाम, महाकाव्य का नाम रघुवंश रखा गया। अगला जो उन्होंने लिखा वो गीति काव्य या खंड काव्य। तो खंड काव्य, इसको गीति काव्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके श्लोकों को गा करके भी पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे गीति काव्य भी कहा गया या खंड काव्य कहा गया। तो गीति काव्य या खंड काव्य में इन्होंने 2 खंड काव्य उन्होंने लिखा है। तो पहला खंड काव्य है जो वो ऋतु संहारम, ऋतु संहारम है। ये कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, पहली काव्य कृति है इनकी। इसमें 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया, यानी वर्षा का वर्णन 6 विशेष रूप से किया गया है, लेकिन 6 ऋतुओं का साल भर की 6 ऋतुओं का इसमें बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। इसलिए ऋतु संहारम इसका नाम रखा गया। और दूसरा जो खंड काव्य या गीति काव्य है उसका नाम है मेघदूतम। इसमें भी बच्चों मेघदूतम, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, मेघ माने बादल को महाकवि कालिदास ने दूतम माने दूत बना करके प्रस्तुत किया है। और ऐसी प्रस्तुति इन्होंने किया है कि ऐसा लग रहा है कि उस बादल को, मेघ को ये साक्षात व्यक्ति बना दिया है और पुरुष बना दिया है, और उसके माध्यम से अपनी प्रेयसी के पास वो नायक के द्वारा इसके मेघ के माध्यम से नायिका के पास नायक अपना प्रेम संदेश भेजता है। तो इसलिए यह एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहिणी पत्नी, यानी एक यक्ष है जिसको कि कुबेर, यक्षाधिपति कुबेर अपनी नगरी से बाहर निकाल देते हैं श्रापवश। तो अपनी विरहिणी पत्नी के पास बादल द्वारा संदेश भेजने का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। और इतना अच्छा वर्णन उन्होंने किया है कि उसको देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है कि वास्तव में महाकवि कालिदास वास्तव में ही उस रास्ते से, उस मार्ग से जरूर अलकापुरी तक गए होंगे। इसलिए मार्ग में जो भी पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पर्वत पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी नदियाँ पढ़ रही हैं, उनका बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख उन्होंने किया है। तो जो कि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से गए बिना उनका वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मेघ को दूत बना करके एक वियोगी यक्ष के द्वारा अपनी विरहिणी पत्नी के पास जो बादल के द्वारा संदेश भेजा है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से कुल महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं किया, जिसमें नाटक जो है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का एक जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है उसको लिखा। तो महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 4था अंक कक्षा 12 के कोर्स में है, जिसमें आधा कक्षा 11 में पढ़ा गया और आधा कक्षा 12 में पढ़ा जाएगा। तो अब आज बस इतना ही। आज के बाद हम चतुर्थ अंक की शुरुआत करेंगे। तो
बच्चे पहले चतुर्थ अंक का इसका महाकवि कालिदास जी का एक संक्षिप्त परिचय और कालिदास की शैली वगैरह ये सब कुछ जो दिया हुआ है एक संक्षिप्त परिचय, उसे बच्चे पढ़ लें और उसके बाद अगले दिन हम आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।